हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है आपके पास में एम एस वर्ड का डिस्क्रिप्शन। एम एस वर्ड में सबसे पहला बटन होता है ऑफिस बटन, स्टेटस बार, जूम होता है, स्क्रॉल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन वह बटन होता है जिसके अंदर आपको फाइल, सेव, ओपन प्रिंट एक्सेट्रा ये सभी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं वो किसके अंदर कर सकते हैं, ऑफिस बटन के अंदर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार जो होती है वह एम एस वर्ड के अंदर सबसे लास्ट में होती है, जो कि टास्क बार से ऊपर होती है। और स्टेटस बार में आपको प्रेजेंट वर्किंग जो भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको स्टेटस बार शो करती है, जैसे कि पेज नंबर होता है, लाइन नंबर होता है, ये सभी चीज़ें जूम करना, पेज को जूम आउट जूम इन, वो सभी आपको जो शो होंगे वह आपको स्टेटस बार पे शो होते हैं। अब आता है जूम। तो जूम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो एम एस वर्ड के अंदर मिनिमम जो कर सकते हैं वह 10% हम कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 500% हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रॉल बार की। तो स्क्रॉल बार जो होती है वह हॉरिजेंटल बार होती है और एक वर्टिकल बार होती है। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की, जो कि आपकी टाइटल बार के ऊपर शो होती है और इसके अंदर आप सेव, अंडू, रीडू, प्रिंट, ड्रॉ टेबल, इन सभी ऑप्शंस आप अपनी क्विक एक्सेस टूल बार में लगा सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये होता है कि अगर आपको फ्रिक्वेंटली रूप में अगर आप कोई भी वर्किंग ज़्यादा कर रहे हैं, सेव का ऑप्शन आपकी ज़्यादा काम आता है, अंडू का, तो आप उसको शॉर्टकट रूप में आप अपने टाइटल बार के ऊपर लगा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि क्विक एक्सेस जो टूल बार होती है वह आपकी टाइटल बार के ऊपर होती है। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है होम टैब। होम टैब में आपको सभी टैब के बारे में जानकारी दूंगा और जिस टैब के अंदर जो जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं होम टैब की। तो होम टैब के अंदर ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल। अब मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ क्लिपबोर्ड के बारे में। तो क्लिपबोर्ड आपका एक ग्रुप होता है, ये सभी आपके ग्रुप ही होते हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, जिसके अंदर आपके कट, कॉपी, पेस्ट, पेज स्पेशल, फॉर्मेट, पेंटर के ऑप्शंस होते हैं। इन सभी की आपको शॉर्टकट की याद रखनी है कि क्या होती है, जो कि बहुत इजी है। और जो मेन है फॉर्मेट पेंटर, उसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है। अब बात करते हैं फॉन्ट की। तो फॉन्ट का मतलब होता है फॉन्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। फॉन्ट फैमिली होती है जिसके अंदर आप अपने फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। अगर आपको बोल्ड के बारे में शॉर्टकट इनकी भी आपको याद रखनी है कि क्या होती है, कंट्रोल बी होती है बोल्ड के लिए, इटैलिक कंट्रोल आई होती है, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू होती है। ऐसे ही आपका स्ट्राइक थ्रू एक वर्ड होता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है वर्ड के बीच में लाइन आना, जो कि किसको कहते हैं, उसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। फिर बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। एक्स स्क्वायर अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो वो सुपर स्क्रिप्ट होगा। इसकी शॉर्टकट आपको याद रखनी है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा के इज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाला बटन दबाएंगे। और सब स्क्रिप्ट जो होता है वह आपका होता है कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू का बटन आप यूज कर सकते हैं, जो कि सब स्क्रिप्ट जो कि आपका सब स्क्रिप्ट होता है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ आपके अलाइनमेंट पे डिपेंड होते हैं, जो कि अलाइनमेंट आपके होते हैं लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। आपको इनकी शॉर्टकट याद रखनी है। लेफ्ट का मतलब होता है कंट्रोल एल, राइट का मतलब होता है कंट्रोल आर, सेंटर का होता है कंट्रोल ई और जस्टिफाई का होता है कंट्रोल जे। अब इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट की, लाइन स्पेसिंग की। तो मिनिमम लाइन स्पेसिंग जो आप टेक्स्ट मतलब जो आपके पास में लाइन है उनके बीच में अगर आप स्पेस देते हैं तो वह कितना होना चाहिए, 1 मिनिमम पॉइंट है। बुलेट्स आप लोग जानते हैं, अगर हम कोई भी पॉइंट्स वगैरह अगर कुछ बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो बुलेट्स का यूज़ करते हैं। इंडेंट की बात करते हैं तो इंडेंट दो तरीके के होते हैं आपके सामने, लेफ्ट होता है, राइट होता है। अब बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल के अंदर आप टेक्स्ट की स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आप कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड की शॉर्टकट कंट्रोल एफ होती है और रिप्लेस की इसके साथ में अगर लगा दें तो कंट्रोल एच होती है। तो आपको इनकी शॉर्टकट्स भी याद रखनी है। और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वह मैं आपको बता दूं। आपको पूछ सकते हैं कि स्ट्राइक थ्रू जो ऑप्शन जो होता है वह एम एस वर्ड के अंदर किस टैब के अंदर आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, होम टैब के अंदर आता है। अगर बात करते हैं कि होम टैब के अंदर किसके अंदर आता है तो वो आपको ध्यान रखना है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर आता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि आपके पास में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो होते हैं वह किसके ग्रुप हैं, तो वो आपके किसके ग्रुप है फॉन्ट के ग्रुप है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो मैं आपको इसलिए ये सभी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोग उसको क्लेरिफाई
अब आता है आपके पास में नेक्स्ट टैब जो कि इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर आप देख लीजिए ये सभी आपके इनके ऑप्शन ग्रुप हैं। पेजेस होता है, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक होता है, हेडर एंड फुटर होता है, टेक्स्ट होता है, सिंबल्स होते हैं। ये सभी आपके इंसर्ट टैब के अंदर ग्रुप के अंदर आते हैं। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पेजेस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। पेजेस के अंदर होता है आपके कवर पेज होता है, जो कि आप कवर पेज लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, ब्लैंक पेज खाली छोड़ सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको खाली चाहिए पेज, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हमें डॉक्यूमेंट खाली पेज का एक चाहिए तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कर सकते हैं। पेज ब्रेक करना है, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पेज पे जाना है लाइन ब्रेक करके तो आप पेज ब्रेक का यूज में ले सकते हैं। ये सभी आपके विकल्प जो 3 हैं वह पेजेस जो हैं आपके वो किसके अंदर आते हैं, आपके पेजेस विकल्प के अंदर। अब बात करते हैं टेबल्स के, तो टेबल्स के अंदर आप टेबल बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेल वर्कशीट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। अब इसमें आता है इलस्ट्रेशन, जो कि अगर आपको कोई भी शेप बनाना हो, पिक्चर इंसर्ट करनी हो, या फिर क्लिप आर्ट, या फिर कोई भी चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, ये सभी आपके किसके प्रकार हैं, आपके चार्ट के प्रकार हैं। अब बात करते हैं लिंक की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक क्या होता है, वैसे ही एक बुकमार्क। हाइपरलिंक का मतलब होता है आप एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको उस वर्ड को एक लिंक बनाना पड़ता है, जो कि ब्लू कलर के अंदर आता है, जिसके नीचे अंडरलाइन भी आती है, जो कि क्या कहलाता है, आपका हाइपरलिंक कहलाता है। इसके बाद में आता है बुकमार्क। तो बुकमार्क का मतलब ये होता है अगर आपको कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है तो आप उसको बुकमार्क बना के सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रीडिंग करनी है पेज बुक, या फिर आप कोई भी बुक वगैरह पढ़ते हैं, अगर आप अपना जहाँ तक आपने एंड किया है उसको आप मार्क करके रख सकते हैं, तो नेक्स्ट डे आप आके उसको वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर बुकमार्क का यूज़ ले सकते हैं। अब इसके बाद में आता है हेडर फुटर, जो कि हेडर होता है पेज के शीट्स पे लगता है, टॉप पे लगता है। फुटर जो होता है वो आपके पेज के एंड में लगता है, यानी पेज के आखिरी में लगता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो हेडर फुटर का जो काम होता है वह जो भी आप एक पेज पे अगर हेडर फुटर बना देते हैं वह हर एक पेज पे एक जैसा शो होता है। फिर बात करते हैं टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट का मतलब होता है स्पेशल फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर आपके आते हैं टेक्स्ट बॉक्स आता है, वर्ड आर्ट आता है, जो कि आप लोग जानते हैं वर्ड आर्ट क्या होता है, डेट एंड टाइम आता है, अगर आपको डेट एंड टाइम चाहिए, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के जरिए आप इसके अंदर MS एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर MS पेंट, या फिर वर्ड पैड, इन सभी एप्लीकेशंस को आप इसके अंदर यूज़ में ले सकते हैं, या फिर उनकी फाइल्स को आप इसमें यूज़ में ले सकते हैं। फिर बात करते हैं आखिरी में सिंबल्स की, तो सिंबल्स का मतलब ये होता है अगर आपको कोई भी सिंबल्स चाहिए तो आप सिंबल्स ग्रुप में जा सकते हैं, और अगर आपको मैथ्स की इक्वेशंस की ज़रूरत है तो आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इन ग्रुप्स को ध्यान रखना है, और ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको मैंने क्लेरिफाई कर दिया है। क्वेश्चन इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइपरलिंक होता है, बुकमार्क होता है, या फिर आपसे पूछ लेते हैं कि पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, ये आपके किस फील्ड के अंदर आते हैं। तो मैंने आपको हर एक फील्ड के बारे में भी बता दिया है, तो आपको इसको देख लेना चाहिए। इसके बाद में आपके सामने आती है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट के अंदर ग्रुप को देख लेते हैं, जैसे थीम्स होता है, पेज सेटअप होता है, पेज बैकग्राउंड होता है, पैराग्राफ होता है। ये सभी फील्ड आपके ये पेज लेआउट टैब के अंदर आते हैं। मेन आपको ये ध्यान रखनी है कि थीम जो होता है, थीम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। थीम के अंदर आपके होते हैं फॉन्ट कलर, आप इनको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पेज सेटअप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज सेटअप के अंदर आते हैं पेज की मार्जिन्स को सेट किया जाता है कि आपको पेज किस मार्जिन से रखना है, टॉप से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है, और बॉटम से आपको कितना रखना है। फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ओरिएंटेशन जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पोर्ट्रेट, मतलब पेज सीधा रहेगा, लैंडस्केप मतलब पेज आपका आड़ा रहेगा, मतलब लेटा हुआ आपका पेज रहेगा। तो ये ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि पोर्ट्रेट किसका प्रकार है, या फिर ये पूछ ले कि ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें। इसके बाद में पेपर साइज की बात करते हैं, तो आपके सामने मैंने कुछ पेपर साइज लिखे हैं, तो आप उनको देख लीजिए। पेपर साइज में जो अपन नॉर्मल A3, A4, A5 लेटर, ऐसे सभी तरह के आपके पेपर साइज होते हैं। कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम आपका क्या करता है, आपको कॉलम ही मालूम पड़ रहा है। कॉलम का मतलब
एक सीधे हॉरिजेंट मतलब आपके पोर्ट्रेट रूप में लाइन को काटना, मतलब पेज को डिवाइड कर देना, तो वो किसके अंदर करते हैं आप, पेज सेटअप के अंदर। फिर बात करते हैं पेज बैकग्राउंड की, तो पेज बैकग्राउंड के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना हो, बॉर्डर लगानी हो, कुछ भी लगाना हो, तो आप पेज बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हैं। वाटरमार्क आपको पता है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था वाटरमार्क क्या क्या होता है। वाटरमार्क अपने एक डॉक्यूमेंट के पीछे लगता है और ये हल्का सा शो कम लाइट में होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं पैराग्राफ की, तो इसके अंदर आप ये इंडेंट पे आधारित रहता है। इंडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर लेफ्ट होता है, राइट होता है, ऐसे ही आपके पैराग्राफ जो अपन लिखते हैं, जो भी आप इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ लिखते हैं उसको सेट करता है कि लेफ्ट से, राइट से, बिफोर से, आफ्टर, कितनी स्पेसिंग आपको इसके अंदर छोड़नी है। तो ये पूरा का पूरा आपका डिस्क्रिप्शन जो टैब का था वो कौन सा था, आपका पेज लेआउट टैब। इसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है कि पेज सेटअप आप पढ़ लें और वाटरमार्क क्या होता है, इनके बारे में आप लोग ध्यान रख लीजिए। चलिए अब हाँ, तो फ्रेंड्स अब आती है रेफरेंसेस टैब, जो कि एक अच्छी टैब भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 फील्ड्स आपके साथ दे रखी है, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स और कैप्शन। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट नाम से मालूम पड़ रहा है इंडेक्स बनाने के लिए, तो आपको लिखा हुआ भी है इंडेक्स बनाने के लिए आप जो फील्ड यूज में लेंगे वो कौन होती, टेबल में लेंगे, वो कौन होती, टेबल ऑफ कंटेंट्स। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस वर्ड के अंदर आप इंडेक्स बनाने के लिए किस विकल्प को चूज करेंगे, तो टेबल ऑफ कंटेंट को चूज करेंगे। और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके पास किस टैब के अंदर होता है, वो होता है रेफरेंसेस टैब के अंदर। फिर बात करते हैं फुटनोट की, तो फुटनोट नाम से मालूम पड़ रहा है नोट्स, फुट नोट्स, नोट्स लिखना, मतलब अगर आपको कोई भी हार्ड वर्ड्स बनता है या फिर कोई भी बुक्स वगैरह होती है उसके अंदर अगर कोई भी हार्ड वर्ड्स होते हैं उनको डिस्क्राइब नीचे पेज के नीचे आखिरी में किया जाता है। जैसे फुटनोट का मतलब होता है पेज के, एक सिंगल पेज के अंतिम में लिखना। एंड नोट का मतलब होता है पूरे के पूरी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके सबसे लास्ट पेज के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना, तो ये होता है आपका एंड नोट। फिर बात करते हैं कैप्शंस की, तो कैप्शंस का मतलब होता है चित्र को नामांकित किया जा सकता है, मतलब अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि चित्र नंबर पॉइंट ए बी सी, तो ये आप किसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैप्शंस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टैब इसी में ही, मेलिंग टैब, जो कि बहुत अच्छी है। और क्रिएट, इसमें सबसे पहले क्रिएट कमांड है और क्रिएट ग्रुप है, सॉरी मेल मर्ज होता है। क्रिएट के अंदर हम कर सकते हैं, इसमें एनवेलप बना सकते हैं, लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सभी चीज हम क्रिएट टैब के अंदर कर सकते हैं। अब आता है मेल मर्ज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज का मतलब ये होता है कि आप एक से व्यक्ति को एक ही डॉक्यूमेंट उनके नाम के अकॉर्डिंग अलग अलग भेज सकते हैं। आपको बस एक डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और वह डॉक्यूमेंट नेम के अकॉर्डिंग उन पर्सन के पास में पहुंच जाता है, तो वह होता है आपका मेल मर्ज, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टैब के अंदर आपका मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में सबसे पहले आता है प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग एंड प्रोटेक्ट। तो अपन बात करते हैं प्रूफिंग की, तो प्रूफिंग के अंदर जो आती है आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का काम आपके कौन करती है, आपकी प्रूफिंग टैब करती है। सीएसएस का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब रिलेटेड, एक से रिलेटेड। फिर बात करते हैं वर्ड काउंट की, तो वर्ड काउंट का मतलब होता है ये आपके पेज नंबर, लाइंस कितनी आपने यूज में लिए, स्पेस कितना दिया है कैरेक्टर्स के बीच में, इन सभी की जानकारी आपको कौन देता है, आपका वर्ड काउंट आपको देता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्ड काउंट कौन सी टैब में आता है, तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि वर्ड काउंट हमने पढ़ा था रिव्यू टैब के अंदर। अब आता है कमेंट्स, तो कमेंट्स का मतलब आप जानते हैं, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आपको अपने विचार दे सकते हैं या फिर समझा सकते हैं, तो आप किसका यूज लेंगे, कमेंट्स का यूज करते हैं। फिर ट्रैकिंग की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिंग आपका इसके अंदर, ट्रैकिंग के नाम से मालूम पड़ रहा है ट्रैक करना। ट्रैक करने का मतलब डॉक्यूमेंट में हो रहे बदलाव को पहचानना, मतलब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी थर्ड पार्टी के पास में अगर देते हैं, अगर वह डॉक्यूमेंट्स आपका वह चेक करता है या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस करता है, तो वह आपको, आप उनको देख सकते हैं, तो वह किसके अंदर आता है, आपका ट्रैकिंग के अंदर। क्वेश्चंस इसके अंदर घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है, तो आपको वर्किंग ध्यान रखनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में हो रहे बदलाव को नजर रखना ट्रैकिंग कहलाता है। फिर बात करते हैं प्रोटेक्ट की, अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो आप किसका यूज लेंगे, प्रोटेक्ट फील्ड का यूज लेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्यूमेंट्स एमएस वर्ड के अंदर अगर आपको लॉक लगाना है अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वह एमएस वर्ड किस टैब के अंदर जाके लगा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रिव्यू टैब जो है जिसके अंदर हम पासवर्ड लगाया जा सकता है। चलिए
अब आती है व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर जो ग्रुप होते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू होता है, शो एंड हेड होता है, जूम होता है, मैक्रोज होता है, ये सभी टैब के अंदर आपके ग्रुप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स व्यू की। तो डॉक्यूमेंट्स व्यू जो होते हैं वह आपके 5 टाइप के होते हैं, मतलब आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को 5 तरीके से देख सकते हैं। जो कि सबसे पहला है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। बाय डिफॉल्ट जो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट व्यू रहता है वह आपका प्रिंट लेआउट रहता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रिंट लेआउट होता है, फुल स्क्रीन होता है, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट वगैरह, ये सभी आपके डॉक्यूमेंट व्यू है। फिर बात करते हैं शो एंड हिड। नाम से मालूम पड़ रहा है, अगर आपको MS वर्ड के अंदर कोई चीज को छुपाना है या फिर उसको शो कराना है तो आप किस टाइप में जाके यूज में लेंगे, व्यू टैब के अंदर। तो रूलर बार आपको मालूम है क्या होती है, ग्रिड लाइन आपको मालूम है जो कि ग्राफ की तरह की होती है। डॉक्यूमेंट आपको मैप आपको पता है। थंबनेल्स क्या होते हैं, थंबनेल्स का मतलब होता है कि आप अगर नंबर ऑफ पेज ज़्यादा हैं तो आपके पास में जो MS वर्ड के अंदर इसकी जो पैन खुलता है वह आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर खुलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स, पेज नंबर वगैरह, ये सभी चीज़ें, मैसेज बार वगैरह, ये सभी चीज़ें आप उनको शो कर सकते हैं, हेड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जूम की। तो बाय डिफॉल्ट जो जूम का साइज रहता है वह आपके सामने 100% रहता है, और जूम के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर और बता दिया था। अब बात करते हैं मैक्रोस की। तो मैक्रोस के अंदर हाँ मैंने एक कीवर्ड लिख रखा है, रिकॉर्डिंग। इसका आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट रिपीट करते हैं बार बार, कोई भी डॉक्यूमेंट में या फिर पैराग्राफ के अंदर कोई भी चीज़ को आप रिपीट करते हैं, तो आप मैक्रोस की मदद से आप मैक्रोस को स्टार्ट कर सकते हैं, और देन आपका जब तक आपको टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद में वह फाइल आपकी सेव हो जाती है। तो अगर आप कोई भी इन फ्यूचर अगर आपको उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं या फिर आप अपने मैक्रोस की फाइल को उसको ओपन करते हैं तो वही का वही के सामने शो हो जाएगा। तो ये सभी आपके व्यू टैब के अंदर आते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट आपको है वो है मैक्रोस और डॉक्यूमेंट व्यू, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट।